अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन अ सेंस इसलिए है कि अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज़ आपने सेलेक्ट कर लिए हैं जिन स्टूडेंट्स ने, उनके पास एक अनाउंसमेंट आ रही है कि किसी भी स्टूडेंट्स को फाइनल टर्म एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। और उसके लिए उन्होंने शर्त क्या रखी है कि 20% मार्क्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, आपको 20% मार्क्स लेने लाजमी होंगे। इस नई ग्रेडिंग स्कीम में मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप इस नई ग्रेडिंग स्कीम को समझ सकें और आप किस तरीके से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके 20% मार्क्स आ गए हैं या नहीं आ गए, और इन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी और किस तरीके से आपको ये मालूम हो सकता है कि आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए पूरा एक ट्रैक, एक रोड मैप आपको चाहिए होगा ताकि आप ट्रेस करते रहें कि आपके मार्क्स किस तरीके से आ रहे हैं और आया कि आप फाइनल में क्वालिफाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने LMS के अंदर लेकर आया हूँ। इस LMS के अंदर आप देखें कि 4 कोर्सेज़ मैंने सेलेक्ट किए हैं फॉल 2022 के अंदर। सही है। इसमें जो है इश्यूज़ इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इको 610 है और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन EDU 101 है। इन दोनों कोर्सेज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें देखें आप अनाउंसमेंट आ गई है। तो हम इसकी अनाउंसमेंट खोल के चेक करते हैं। ये देखें, ये अनाउंसमेंट मैंने पहले से यहाँ पर खोल के रखी हुई है आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपने इस चीज़ को फोकस करना है। यहाँ पर ये ग्रेडिंग स्कीम जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं। उसमें ये बोल रहे हैं कि सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जो हैं वो 15 से 20% होंगी, इंक्लूडिंग सेमेस्टर एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें हैं, असाइनमेंट, GDP एंड क्विज़ेस। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि सेमेस्टर एक्टिविटीज़ कौन सी चीज़ें होंगी, असाइनमेंट, GDP और क्विज़ेस, इनको मिला के सेमेस्टर एक्टिविटीज़ बनेंगी। और उसके अलावा मिड टर्म अलग होगा और फाइनल टर्म अलग होगा। अब आपका जो मेन गोल है कि आपने फाइनल टर्म एग्जाम में अपीयर होना है, उसके नीचे ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है नोट एज पर 20% रूल एनी स्टूडेंट फेल टू ऑब्टेन 20% मार्क्स इन मिड टर्म एंड सेमेस्टर एक्टिविटीज़। यानी कि मिड टर्म और सेमेस्टर एक्टिविटीज़ इन दोनों में आपको 20% मार्क्स लेने हैं। अगर कोई फेल हो गया स्टूडेंट 20% मार्क लेने से, तो क्या होगा यहाँ पर, ही और शी शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द फाइनल एग्जाम, सो यू मस्ट फोकस ऑन ऑल सेमेस्टर एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विथ मिड टर्म एग्जाम टू अपीयर इन द फाइनल टर्म एग्जाम। तो ये देखें, ये अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं और ये डिसीजन फाइनल है। अब इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्यों यूनिवर्सिटी ने ये स्टेप लिया, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी कभी भी यूनिवर्सिटी से नहीं अपनाई थी कि सेमेस्टर स्टार्ट होते ही आपको इस तरीके के अनाउंसमेंट जो है वो सुनने को मिल रही हैं। तो ये एक कोर्स था। अब सेकंड कोर्स जो है EDU 101, इसकी भी अनाउंसमेंट आपको दिखाता हूँ। ये देखें, EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 3 नवंबर 2022 को ये अनाउंसमेंट आई है। इसमें ये बता दिया है कि सेमेस्टर वर्क जो है वो 40% होगा और फाइनल टर्म जो है वो 60% होगा, ग्रैंड टोटल जो है 60% होगा। अब ये देखें, ये 3 सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं। 3 सेमेस्टर एक्टिविटीज़ को यहाँ पर आपको इन्होंने बिल्कुल और डिफाइन कर दिया है कि क्विज़ेस जो हैं वो 5% के होंगे, GDP 2% की होगी, असाइनमेंट 8% का होगा और मिड टर्म आपका 25% होगा और फाइनल टर्म 60% होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट शेल क्वालिफाई द कोर्स इफ़ ही स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर्म विच इज़ मिनिमम 20% इन द फाइनल एंड minimum 20% in the semester work including midterm exam. The grade of the course will be awarded as per the university grading scheme. अब यहाँ पर ये तो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई ग्रेडिंग स्कीम किस तरीके से होगी। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, रेड हाईलाइटेड टेक्स्ट में देखें, स्टूडेंट शुड सिक्योर 20% मार्क इन मिड टर्म एंड सीजनल एक्टिविटीज़ टू बी एलिजिबल फॉर फाइनल टर्म। अब यहाँ पे सीजनल एक्टिविटीज़ इन्होंने डिफाइन नहीं की, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि सेमेस्टर एक्टिविटीज़ का वर्ड यूज़ हो या सीजनल एक्टिविटीज़ का वर्ड यूज़ हो या आने वाले दिनों में कोई और वर्ड यूज़ हो, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सीजनल एक्टिविटीज़ या सेमेस्टर एक्टिविटीज़ से मुराद यही है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भाई सेमेस्टर एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या होगा, मिड असाइनमेंट होंगे, क्विज़ होंगे और GDP होगा। ये आपके मिड टर्म के अंदर असाइनमेंट सेमेस्टर एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूडेड होगा। ये देखें यहाँ पर दिया हुआ है असाइनमेंट, GDP, क्विज़ेस। अब यहाँ पर जो इन्होंने बताया है सीजनल एक्टिविटीज़, तो सीजनल एक्टिविटीज़ ये होंगी असाइनमेंट, क्विज़ और GDP। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनके रिज़ल्ट बहुत लेट से आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि क्विज़ेस हम दे देते हैं, 10 दिन बाद रिज़ल्ट आ रहा होता है। और इवन ऐसा भी होता है, पिछले सेमेस्टर्स में मेरे साथ खुद ये हुआ है कि असाइनमेंट का रिज़ल्ट उस दिन तक नहीं आया था जिस दिन मेरा पेपर था। तो यूनिवर्सिटी अगर इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना रही है तो उसको ये भी करना चाहिए कि रिज़ल्ट ऑन द टाइम अपडेट हो। खैर, ये सारे मामला चलते रहते हैं। फर्दर मोर मैं डिफ़ाइन करता हूँ। ये देखें, अगर आप गूगल करते हैं तो यहाँ पर VU 20% रूल अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर ये देखें, आप यहाँ पे सिंपल गूगल पे लिखें VU 20% रूल और यहाँ पे ये देखें आ जाएगा vulms.edu.pk नोटिफिकेशन लिंक फाइल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 20% पास इन रूल।
अब यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको इस लिंक पे ले जाएगा और यहाँ पे पूरा डिफाइन किया हुआ है। ये फर्दर केस स्टडीज़ दी हुई है, केस 1 कि किस तरीके से हो सकता है, असाइनमेंट में कितने, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ग्रेडिंग स्कीम है। खैर यहाँ पे थोड़ा डिफाइन किया और इजीली समझ में आ गया। अब आप इसको खुद किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैंने ये एक एक्सेल की फ़ाइल बनाई है। ये फाइल के अंदर मैंने ये देखें सेमेस्टर एक्टिविटीज़ यहाँ पे दे दी है, असाइनमेंट, जीडीपी, क्विज़, ये आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं। इनका टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उसके बाद मिड टर्म है, और उसके बाद फाइनल टर्म है, और टोटल यहाँ पे ये टैक्स है कि आपको 100% में से कितने नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए। तो एज़ पर वीजू ग्रेडिंग स्कीम जो है, अगर आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं तो आपका डी ग्रेड बनता है, लेकिन आप पास काउंट होते हैं। इन लिस्ट के आपने 20% मार्क्स लिए हों तमाम चीज़ों के अंदर। अब EDU 101 की ये मैंने आप पे टेम्पलेट एक बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें EDU 101 की ग्रेडिंग स्कीम वही है जिसका स्नैपशॉट मैंने यहाँ से लगाया है। इसको मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, ये देखें EDU 101 की जो असाइनमेंट अनाउंसमेंट आई है उसके अंदर जो हमें ग्रेडिंग स्कीम दी हुई है उसको मैंने उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखें, आपने सिंपल ये शीट बना लेनी है। अगर ये शीट आपको चाहिए तो सिंपल आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर देगा। और समझने के लिए मैं आपको भी वीडियो में समझा रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, तमाम फॉर्मूले लगे हुए हैं। सिर्फ आपने 2 सेक्शंस पे काम करना है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। जैसे जैसे सेमेस्टर एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी आप यहाँ पे सिंपल नंबर ऐड करते जाएंगे और ये आपको रिजल्ट दिखाता रहेगा कि आपने 20% मार्क्स लिए हैं या नहीं लिए हैं। बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले में, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मिनिमम आप मार्क्स लेंगे तो भी आप 20% रूल पे क्वालिफाई कर जाते हैं। सिर्फ परेशानी की बात क्या है कि आपने कोई भी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ अब मिस नहीं करनी है। जैसे कि असाइनमेंट आया है तो आपने लाजमी देना है, जीडीपी आया आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, और आपने अपने क्विज़ लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। यानी कि ये अब सारी चीज़ें मैंडेटरी हो गई हैं। अगर आपने कोई चीज़ छोड़ दी तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन सकती है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर डिफ़ाइन करते हैं। आप देखें इसमें क्या हुआ है कि जैसे असाइनमेंट ले लें। अब हमारे पास जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली समझ में आ जाएगा कि असाइनमेंट हमारे पास 1 या 2 असाइनमेंट आती हैं। बाज़ औक़ात कुछ सब्जेक्ट्स में 3 भी आ जाती हैं और कुछ सब्जेक्ट में 1 ही असाइनमेंट आती है। जीडीपी हमारी 1 ही आती है। क्विज़ मैक्सिमम 3 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी हो जाते हैं, और एक क्विज़ 10 नंबर का होता है। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, F2 अगर मैं दबाता हूँ, एक्सेल में = के बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं F2। जैसे एक मिसाल लें, EDU 10 के अंदर 3 क्विज़ेस आएंगे 10-10 नंबर के, तो 10, 20 एंड 30। तो मैंने एंटर किया, यहाँ पे 30 मार्क्स आ गए। जीडीपी नॉर्मली 5 नंबर की होती है तो 5 आ गए। और आपके सेमेस्टर जो असाइनमेंट जो हैं वो 10 नंबर के आते हैं या 20 नंबर के भी आते हैं, तो इट्स ओके, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 असाइनमेंट लिए 10-10 नंबर के, अगर आप चाहें तो इनको 20-20 नंबर के असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर हम 20-20 नंबर के असाइनमेंट कर दें तो ये 40 हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पे जैसे ही मैंने 40 किया तो ये रेड हाईलाइट हो गया। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक मिसाल लें कि आपके 40 नंबर के असाइनमेंट्स आए हैं, तो 40 में से पहले असाइनमेंट के अंदर आपने लिए हैं 5 नंबर और सेकेंड असाइनमेंट में भी आपने लिए हैं 5 नंबर। तो ये देखें यहाँ पर टोटल परसेंटेज निकल के आ रही है। ये वेटेज मैंने कहाँ से डाली है, ये वेटेज मैंने यहाँ से डाली है। देखें असाइनमेंट कितने परसेंट के हैं, 8% के। ये देखें असाइनमेंट के अंदर कितनी आई हुई है कि 8% जो मार्क्स होंगे वो असाइनमेंट्स के होंगे, जीडीपी के मार्क्स 2% होंगे, क्विज़ेस के मार्क्स जो हैं वो 5% होंगे। तो ये देखें ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मैंने सेम लिख दी हैं और यहाँ पे इनका टोटल होके आ रहा है 8, 2, 10, 10 एंड 5, 15, ताकि ओवरऑल आपको पता चले कि सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में आपने 20% मार्क्स सिक्योर किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, उसके बाद मिड टर्म जो है, मिड टर्म 25% के होंगे, तो यहाँ पे मैंने 25% लिया है। और फाइनल टर्म एग्जाम 60% के होंगे, तो यहाँ पे मैंने 60% लिया है। तो ये सिंपल सी जो ग्रेडिंग स्कीम आपकी फर्दर आती रहेगी। जैसे अभी EDU 101 और जो हमारा कोर्स है EDU 101 की अनाउंसमेंट आ गई है ग्रेडिंग स्कीम से रिलेटेड, और ECO 610 की आ गई है अनाउंसमेंट ग्रेडिंग स्कीम से रिलेटेड। अभी हम वेटिंग में है कि इंग्लिश 301 की आए और MGT 201 की आए। तो जैसे ये आएगी तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से Ctrl+C कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और इस ग्रेडिंग स्कीम को उठा के हम यहाँ ले जाएंगे। तो ये आप सिंपल कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये नंबर चेंज करने होंगे। इन 3 सेक्शंस में आपने काम करना है। इन 2 सेक्शन में फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको आपको छेड़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब देखें, जैसे आप एक मिसाल ले लें कि आपको जो है अब यहाँ पर जो है ECO 610 की ग्रेडिंग स्कीम अपडेट करनी है। उसमें क्विज़ेस जो है 5 नहीं है 7% है, तो आपने सिंपल इसको 7 कर देना है।
इसी तरीके से आपने इनको सबको चेंज कर देना है, तो ईजिली आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं कि रियल आपने किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। जैसे आपके असाइनमेंट आ गए दो, आपने 20-20 नंबर के 2 असाइनमेंट पिक किए और उसमें से आपके 5 और 5 नंबर आए। अब इन केस एक असाइनमेंट आपने मिस कर दिया, ठीक है, तो एक असाइनमेंट आपने मिस कर दिया, आपने वो असाइनमेंट पुट ही नहीं किया, आप अपना LMS देख नहीं पाए या आप असाइनमेंट ले नहीं पाए, तो आपके 0 मार्क्स आ गए। तो ये देखें ये क्या होगा, यहाँ पे आप 20% स्कोर करने में नाकाम हो गए और ये 12.5% पे चले गया, ठीक है। अब ये 12.5% पे चलेगा, लेकिन अभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है एक्सेल के अंदर। जो लोग एक्सेल जानते हैं वो इजीली समझ जाएंगे कि आपने यहाँ पे सिंपल मार्क्स बुक करने हैं। अगर ये रेड हाईलाइट नहीं हो रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ़ हैं। अगर ये रेड हाईलाइट हो गया तो आपने इस कोर्स पे लाजमी तवज्जो देनी है, ये आपकी ज़्यादा अटेंशन चाहेगा। अब देखें अगर आपने असाइनमेंट मिस कर दिया और GDP में आपके 5 हैं, तो 5 में से आपने 1 नंबर लेना लाजमी है GDP के अंदर, ठीक है। अगर 1 नंबर आ गया तो 20% इंक्लूडेड हो जाएंगे। और क्विज़ अगर 30 नंबर के क्विज़ आते हैं और आपने तमाम क्विज़ के अंदर 2-2 नंबर ले लिए, तो फिर भी आपके 20% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। और ओवरऑल अब आप देखें कि अगर आपने एक असाइनमेंट मिस कर दी, एक असाइनमेंट में आपका 0 आ गया और GDP में आपके 3 नंबर आ गए, ठीक है, और क्विज़ के अंदर आपके 2 नंबर आए, दूसरे क्विज़ में 2 आया, तीसरे क्विज़ के अंदर आपके 3 नंबर आ गए, तो आप ये देखें कि असाइनमेंट आपने मिस किया लेकिन आपने GDP और क्विज़ में अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो भी आपके 20% मार्क्स ओवरऑल आ गए। ये जो यहाँ पे टोटल हो रहा है ये सेमेस्टर एक्टिविटीज़ का टोटल आ रहा है, क्योंकि वो अनाउंसमेंट में हमें क्या कह रहे हैं कि भाई आपने जो है सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जो हैं उसके अंदर 20% स्कोर करना है। उन्होंने शर्त जो रखी है वो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ की रखी है और मिड टर्म की रखी है, सही है। तो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जो हैं वो 3 चीज़ों को मिला के बन रही हैं, असाइनमेंट, GDP और क्विज़ को। तो आपने जो है इन 3 में हमें बहुत ज़्यादा सहूलत मिल जाती है फिर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अगर एक असाइनमेंट मिस हो गया है तो आप कोशिश करें कि GDP में अच्छा परफॉर्म कर लें, अगर वो भी मिस हो गया तो आप कोशिश करें क्विज़ में अच्छा परफॉर्म कर लें। तो यहाँ पर आप मार्क्स डाल के अपनी कैलकुलेशन जैसे जैसे रिजल्ट आपका आता रहे तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मिड टर्म जो हमारे पिछले दिनों हुए हैं वो 44 मार्क्स के हुए हैं और फाइनल जो है वो 85 या 86 नंबर का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मिड टर्म जैसे अगर 44 नंबर का है तो आपने मिनिमम 9 नंबर लेने हैं। अगर आपने 9 नंबर ले लिए तो आपके 20% मार्क्स आ जाएंगे, आप मिड टर्म में पास हैं, आप फाइनल में बैठ सकते हैं। अब 44 और 9 के बीच में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ईजी है ये मार्क्स स्कोर करना, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये ओवरऑल 20% रूल इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। आपको सिर्फ किस चीज़ पे फोकस करना है कि आपने ग्रेडेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो लेनी है, मिस नहीं करनी है। अगर आपने मिस की तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, अगर आपने मिस नहीं की तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, आप पढ़ें। अब यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सख्ती कर दी है कि आप पढ़ें, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसमें मसले मसाइल हो जाएंगे। तो अभी जो सारी चीज़ें हुई हैं, इतनी डिस्टर्बेंस हुई है, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे इधर उधर देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि इस तरीके के मसले चल रहे हैं। तो उसमें जो रजिस्ट्रार साहब की जो वीडियो आई है डेली पाकिस्तान चैनल पर, उसमें यही बता रहे हैं वो कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट रहे हैं। तो इस वजह से उनको सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जो है वो एब्सेंट काउंट करके फेल कर दिया है। तो वो स्टूडेंट इस बात पे बजीद हैं कि हमने मिड टर्म बहुत अच्छे दिए हैं, हमने फाइनल टर्म बहुत अच्छे दिए हैं, तो हम पास क्यों नहीं हो रहे। तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं फॉल करते हैं कि उन्होंने सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें मिस कर दी, या तो वो फेल हो गए यहाँ पे 20% स्कोर करने में, या तो फिर यहाँ पे फेल हो गए 20% स्कोर करने में। इस वजह से वो फेल काउंट हुए। इवन ये कि अब जैसे आप देख लें कि एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने GDP में 2 नंबर लिए, अगर इस सिनेरियो के अंदर आप फेल हो गए सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में 20% स्कोर करने में, अब मैं 44 में से 40 नंबर लेता हूँ, अब 86 में से 80 नंबर लेता हूँ, ओवरऑल देखें मेरा A+ ग्रेड बन रहा है यहाँ पर और मेरी CGPA बहुत अच्छी आएगी, लेकिन मैं फेल काउंट होऊंगा क्योंकि मैंने सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में 20% स्कोर नहीं किया। अब ये यूनिवर्सिटी ने क्यों रूल बनाया है कि एक तो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है, आप ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी बाउंड है इस चीज़ से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बिल्ड रहे, वरना क्या होगा, आपने असाइनमेंट भी नहीं दिए, GDP भी नहीं दिए, क्विज भी नहीं दिए, मिड टर्म में आके थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लिया और फाइनल दिल लगाकर पढ़ लिया और आपने ओवरऑल अच्छा स्कोर करके पास हो गए। तो ये HSC के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही आई एज्यूम कि ये ग्रेडिंग स्कीम बनी हुई है और अब वो फोर्सफुली आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप इस चीज़ पर अमल करें। और 20% रूल जो है अब उन्होंने स्ट्रिक्टली अप्लाई कर दिया है और जिस तरीके के मामलात हुए हैं अब ये मज़ीद सख्तियाँ होती ही जाएंगी, ठीक है। तो गाइज़ मैं समझता हूँ कि आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि सिंगल स्टेप में इजीली जितना अंडरस्टैंडेबल हो सकता है, इजी हो सकता है, उसमें मैं आपको समझाऊँ। तो इससे रिलेटेड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज है मेरा उसको आप लाइक कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि ये वीडियो बनाने में, सारी चीज़ें करने में एक
हार्ड वर्क लगता है, एक मेहनत लगती है। तो काइंडली उस हार्ड वर्क की आपसे जो हमें सपोर्ट चाहिए कि आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।